हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.2 का पहला हिस्सा बनाने जा रहे हैं हम लोग। हरा नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक नंबर है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बनाते हैं इसको। सबसे पहले बता दें आपको वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या, इसके पीछे वाले वीडियो में बताएं आपको वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से बनी होती है। यहाँ लिखिए परिमेय संख्या, यहाँ लिखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये दोनों के संग्रह से ही यहाँ वास्तविक संख्या बनती है। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। जितना भी अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा और प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। अगर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तब यह गलत होता है, कारण कि सभी वास्तविक केवल अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय भी होगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन किया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है। लिखेंगे सत्य। अब इसमें कारण भी बताना है, कह रहा है कारण सहित उत्तर दीजिए। तो लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरह रोमन अंक 1 बनाए। रोमन अंक 2 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 में बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या होता है। सबसे पहले आपको संख्या रेखा के बारे में बताएं। आप जानते हैं एक संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मान होता है, शून्य भी होती है। मान लीजिए कि यहाँ शून्य है तो इधर धनात्मक संख्या यानी धनात्मक शुरू हो रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट लिख सकते हैं। इधर भी इधर संख्या ऋणात्मक में लिखते हैं, -1 -2 -3। इधर भी इन्फिनिटिव है, इधर भी इन्फिनिटिव है, कितना इधर भी लिख सकते हैं इधर। तो इस पे पूछ रहा है, क्वेश्चन में बता रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम का रूप का होता है। अगर यहाँ रूट एम की जगह 0 लिखें तो हम जानते हैं कि 0 जो होता है वह प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। तो हम लिखेंगे ये असत्य है। असत्य है, कारण में बताएंगे क्योंकि शून्य किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। इस तरह से ये हमारा बन गया। आगे देखते हैं रोमन अंक 3 इसका। 3 में बता रहा है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी आपको बताए हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ आपको बता रहे थे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये असत्य है। इसलिए असत्य है कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, कारण कि इसमें कुछ परिमेय भी संख्या होती है। वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक परिमेय था, लेकिन प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय नहीं हो सकता है। लिखेंगे यहाँ असत्य। अब इसमें कारण भी बताना है। कारण में लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का
संग्रह हो, दोनों का संग्रह हो अवर कोई भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपरिमेय दोनों का संग्रह हो और कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती है, अपरिमेय नहीं हो सकती, और लिख सकते हैं इसमें हो सकती है, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन हम बना लिए, समझ में आया होगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है। आप फिगर में बताएं अभी आपको कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगी, कारण कि इसके साथ परिमेय भी होती है। आगे देखते हैं फुल नंबर 2 में कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखते हैं इसको, क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। आप जानते हैं पूर्णांक के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताए थे, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को मिला देने से पूर्णांक बनती है। जैसे मान लीजिए कि एक रेखा लेते हैं, इसमें यहाँ से इधर धनात्मक संख्या लेते हैं, ये शून्य है केंद्र पर है, इधर धनात्मक 1 2 3 4 और इधर ऋणात्मक संख्या ले लिए -1 -2 -3 डॉट इन्फिनेटिव, इधर भी इन्फिनेटिव है। तो ये हमारा पूर्णांक हो गया। आप क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी इसमें से इधर जो लिखे हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल, ये अपरिमेय होते हैं। ये जितना भी निकालेंगे सब वर्गमूल अपरिमेय होगा, जैसे √1 √2 √3 √4 डॉट डॉट बोला, ये जितना भी लिखे हैं सभी अपरिमेय होते हैं। तो आप जानते हैं √1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 भी नहीं होता है, लेकिन √4 का वर्गमूल 2 होता है। तो बोला है कि अगर पूरा ये जितना लिखे हैं धनात्मक संख्या, इधर धनात्मक पूर्णांक, ये सब का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो नहीं, सब अपरिमेय नहीं होता है। जैसे निकाले तो 1 परिमेय आ गया, यहाँ 2 जो लिखे हैं भी परिमेय है। तो ऐसा उदाहरण देना है जो परिमेय है, तो 1 भी है, इधर 2 भी है, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे डॉट डॉट 9 भी आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो इसको लिखेंगे, लिखना है नहीं, फुल नंबर 2, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण भी देना है, तो जैसे में लिख सकते हैं यहाँ, और √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ 9 निकालेंगे, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। यहाँ 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 होगा। ऐसे बहुत ऐसी संख्या है जो निकालने पर परिमेय संख्या आ जाती है, रूट में
हो और उसका वर्गमूल निकालते हैं तो परिमेय हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक संख्या रेखा को लेते हैं, बनाते हैं इधर इसको, फुल नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या रेखा लेने के लिए। मान लीजिए कि यहाँ एक संख्या रेखा लेते हैं। इस संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक सभी मान होते हैं। जैसे यहाँ केंद्र पर 0 मान लेते हैं तो इधर धनात्मक संख्या लिखना है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इधर ऋणात्मक मान लिखते हैं -1 -2 -3 डॉट डॉट। इधर भी ऋणात्मक है और इधर धनात्मक है। क्वेश्चन बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5, ये √5 को ही दिखाना है आपको कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अगर √4 को होता तो हम संख्या रेखा पर यहाँ लिख देते हैं, अगर √2 को होता तो यहाँ निरूपित करते, 0 का होता तो यहाँ निरूपित कर देते। लेकिन √5 का वर्गमूल निकालना होगा √5। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप पढ़ेंगे पाइथागोरस परिमेय में। पाइथागोरस परिमेय का रूल होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण, आधार और लंब आप जानते होंगे, एक यहाँ बना रहे हैं समकोण त्रिभुज। इसमें कर्ण, लंब और आधार के बारे में आपको बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये समकोण है तो इसके सामने वाला जो रेखा है यह कर्ण हो जाएगा। ये देख रहे हैं बिल्कुल बेस यानी आधार है, तो इसको लिख देते हैं आधार, और ये हमारा लंब है। ये पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से बनाए तो कर्ण, आधार और लंब आया। अब आप सोच रहे होंगे √5 को किस तरह इस संख्या रेखा पर निरूपित किया जाए। तो यहाँ 5 दिया है, 5 लिख देते हैं। अगर इधर और रूट में लिखे, रूट में 5 दिया है तो यहाँ √5 लिखे। तो √5 को इस तरह से इधर फैक्टर तोड़ना है कि 2 पार्ट में, यानी लंब और आधार 2 पार्ट में हो जाए। अगर हम यहाँ लंब को 1 मान लें तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इधर इसको 2 मान लें, 1 का स्क्वायर, और इधर मान लेते हैं 2 का स्क्वायर। इसको बनाएंगे तो 2 दूना 4 और 1 का पर 1 निकालेंगे तो 1, 4 और 1 5, रूट में 5 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से आधार 2 माने, इसलिए आधार 2 मानते हैं कि अगर आपको बोलते हैं कि 4 का वर्गमूल रूट में 4 दिया रहता तो 2 पर निरूपित करते हैं। तो अगर यहाँ से आधार हम 2 ले लें, 2 सेंटीमीटर का ये आधार ले लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये आधार 2 सेंटीमीटर लेंगे तो 4 ही होगा, और यहाँ √5 को निरूपित करना है। तो 4 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये लंब ले लेते हैं। लंब 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं और आधार यहाँ 2 सेंटीमीटर है। तो जब 1 सेंटीमीटर ए ले लिया और 2 सेंटीमीटर का आधार है, ये आधार 2 सेंटीमीटर है और लंब 1 है। तो कर्ण से जब यहाँ 0 से काटेंगे एक बिंदु, तो यही हमारा एक कर्ण बनेगा। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए और बी मान लिए, सपोज दैट मानिए यहाँ ये रेखा है, तो ये हमारा दिख रहा है कि ये समकोण है, तो सामने वाला एक कर्ण हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा और नीचे वाला आधार हो जाएगा, ये आधार होगा। अब आधार 2 सेंटीमीटर है और लंब 1 है और कर्ण यहाँ लिख दिए हैं। तो कर्ण √5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर ये √5 है तो यहाँ से केंद्र मानकर अगर यहाँ चाप को रखें, यहाँ सपोज दैट चाप रखेंगे आप, और इस केंद्र से जब इस पे एक रेखा डालेंगे, यानी यहाँ से चाप रख कर पेंसिल को जब यहाँ से नचाएंगे आप रख कर, तो डॉट डॉट में लगभग ऐसे आकर एक रेखा तैयार होगा, और यहाँ जो आएगा वहीं आपका √5 निरूपित होगा। यानी यहाँ जो आप कर्ण यहाँ चाप रख कर और नचाएंगे, पेंसिल से घुमाएंगे इसको रख कर ऐसे ऐसे, तो लगभग ऐसे आएगा, यहीं काटेगा और यहीं आपका √5 होगा। इस तरह से हम लोग ये √5 को निरूपित किए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 1.3 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।